नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा ये कंप्लीट एक पेपर है। ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर के रूप में आप इसको देख लीजिए। आप एग्जाम देने से पहले समझिए कि ये आपके लिए एक पेपर है जिसको आप अपने आराम से वीडियो को पॉज कर करके आप इसका आंसर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका अपठित बोध से है। एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने इसको पढ़ लिया है और देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसी के माध्यम से ही हमको देने हैं ये क्वेश्चन। पहला है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो इस पैसेज को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि इसका जो ख वाला विकल्प है वो सही होगा, धैर्य, विश्वास और आशा। दूसरा क्वेश्चन है धैर्य विश्वास की महत्ता के आरे में क्या सुझाव दिया गया है। धैर्य और विश्वास की महत्ता के आरे में यहाँ बारे होना चाहिए, बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो इसका जो सुझाव है वो ये है कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राइट, तो सही आंसर हो जाएगा ग वाला, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ग सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपका इस पैसेज पर ही आधारित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। राइट, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। चौथा क्वेश्चन है किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जानने के लिए किया गया है। राइट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला, कांटों के बीच फूलों का पालना। राइट, कांटों के बीच फूलों का पालना, ये आपका सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चुनाव करना है। तो इसका जो सबसे सटीक शीर्षक होगा वो देखिए आपका सकारात्मकता का मार्ग। राइट, ये देखिए घ में लिखा हुआ है सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। राइट, ये सबसे सटीक आपका पैसेज का जो शीर्षक बनेगा वो बनेगा। अब आगे फिर एक प्रस्तुत गद्यांश दिया हुआ, ये आपका कविता है दिया हुआ है। इसको पढ़ करके नीचे के जो आपको आंसर हैं उनको करने हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा होना चाहिए। तो देखिए वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी से सदस्य जियो रे। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने पे, इस कविता को पढ़ने पे आपको बताना है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा होना चाहिए। तो कैसा जीवन जीने के लिए कह रहा है, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा जीने के लिए। राइट, अगला है देखिए लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, योगियों नहीं विजयी के सदस्य जियो रे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पद्यांश में किसे सोम जो पेय पदार्थ होता है जिसको मदिरा पान कह सकते हैं, मदिरा कहते हैं, वो उसका यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो धार है वो सबसे सुटेबल मीनिंग नजर आ रहा है, तो खा वाला हम लोग इसका लगाएंगे। वैसे इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। सोम जो होता है, सोमरस यूज किया जाता है, वो जो पेय पदार्थ होता है जिसको हम लोग मदिरा कहते हैं। तो यहाँ पे सोम का अर्थ मदिरा से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो धार है वो सही नियर में, नजदीक में है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, योगियों को नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। इसका जो मैसेज है वो क्या है। तो समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला जो संदेश है, ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है। 9 नंबर का क्वेश्चन, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। राइट, तो कैसे जीवन को, विजयी जीवन को सराहा गया है, गा सही हो जाएगा। इस कविता का मूल स्वर क्या है, इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर जो है आपका ये प्रकृति है। इसका मूल स्वर क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति इसका सही हो जाएगा। अब अगला व्याकरण से जो है आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर में कह रहा है हम लोग टहल रहे थे। इस वाक्य में क्रिया पूछ रहा है, क्या क्रिया है। राइट, इस वाक्य में क्या क्रिया है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम लोग टहल रहे थे, तो ये कौन सी क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। राइट, ग सही हो जाएगा। मोहन घर जाता है 12 नंबर में, इसमें कौन क्रियापद है। राइट, इसमें क्रियापद बताना है, यानी कौन सा शब्द आपका क्रिया है। तो काम कौन सा कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है।
तो आपका क्या हो जाएगा, जाता है, ये आपका क्रिया ग सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन गुरु का अनेकार्थी, गुरु मतलब जो टीचर होते हैं उनका अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें पर्वत जो होता है ये आपका गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, राइट। तो इसका पर्वत सही हो जाएगा। भारी भी होता है, शिक्षक भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। अगला है, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा, राइट। अगर किसी समास का जो पहला पद है वो कैसा होना चाहिए, अव्यय हो और प्रधान हो, राइट। अव्यय और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा, प्रथम पद अव्यय प्रधान हो तो हमारा वहां कौन सा समास होता है, तो आंसर है अव्ययी भाव समास वहां पर होता है। ये डेफिनेशन किसकी है, अव्ययी भाव समास की। अगला है अंबर, ये अंबर लिखा हुआ है, सही से नहीं दिख रहा होगा। तो अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, एक अंबर का मतलब कपड़ा यानी वस्त्र होता है, तो दूसरा अंबर होता है आकाश, राइट। तो ऑप्शन नंबर का ये सही हो जाएगा। यहाँ पे पोशाक लिखा हुआ है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो आकाश इसका दूसरा मतलब होगा। निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, श्वेत मतलब सफेद होता है, श्याम, उजला, या श्याम का मतलब सांवले से है, उजला भी सफेदी और ये सब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ख वाला सही हो जाएगा, श्याम का मतलब सांवला होता है, राइट। श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछ रहा है, तो 16 का क्या सही हो जाएगा आपका, 16 का आपका श्याम सही हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर पे देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय इसमें से कौन सा है, तो कौन सा है समुच्चय बोधक अव्यय, अथवा, राइट। ये सही हो जाएगा ग वाला। अगला है, पता नहीं वह डैश चला गया, राइट। पता नहीं वह डैश चला गया, तो क्या होगा, कब चला गया, पता नहीं वह कब चला गया, कब इसमें सबसे सही बैठेगा, पता नहीं वह कब चला गया। 19 नंबर देखिए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन वाक्य है, राइट। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी क्या हो, अच्छे बने, तो ये मिश्र वाक्य है, राइट, कंपाउंड सेंटेंस है। 20 नंबर, मैं भोजन कर रहा हूं, वाच्य का प्रकार बताना है, कैसा वाच्य है, कृत्यवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य क्या है, राइट। तो जो 20 नंबर में है देखिए, मैं भोजन कर रहा हूं, इसमें किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पे आपका कर्म की प्रधानता, इसलिए ये क्या होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, वह डैश आलोचना ही करता है, तो इसमें क्या कौन सा शब्द भरा जाएगा जो सुटेबल हो, तो 21 नंबर में देखिए, वह सदा आलोचना ही करता है, तो प्रॉपर जो शब्द होगा वो होगा सदा, ग वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर में कृत्यवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यानी क वाला सही हो जाएगा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। ठीक है, तो बाल गोविंद 23 नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, एक्चुअली यहाँ बेटा कितने बेटे थे ऐसा कहना चाहिए था, तो आपको पता है इकलौता बेटा यहाँ लिखा हुआ है यानी एक ही बेटा था, तो ऑप्शन नंबर का ये सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो यहाँ लिखा हुआ कुछ सुस्त और बोदा सा था, तो यहाँ ऑप्शन घ सही हो जाएगा, सुस्त और बोदा सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पद्यांश को, ये आपकी किताब की जो कविता की लाइन है दी हुई है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल में फिर जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो, राइट। ये कविता है आपकी किताब की, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो ध्यान देखिए, पुनरावृत्ति का मतलब जो बार बार आए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे जो विकल और उन्मन है, राइट, यहाँ पे देखो विकल 2 बार आया है और उन्मन भी 2 बार आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, विकल और उन्मन, ये का वाला सही होगा। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है, जल से फिर शीतल कर दो, यहाँ पे देखिए जल से फिर शीतल कर दो, इतने का जो मीनिंग है वो आपका क्या बनेगा, तो देखिए उसका मीनिंग जो होता है 25 नंबर का, देखिए 25 का तो हो गया, ये 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का, जल से फिर शीतल कर दो, इसका संकेतार्थ हमारा क्या बनेगा, ये आपका खेतों को सींचना भी होगा, शांति और सुखलाना भी, जल छिड़कना भी होगा, ये जल लिखा हुआ है,
तो इनमें से सभी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर, कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है, राइट। तो कवि ने बादल को क्या कहा है, अज्ञात दिशा से आने वाले, ये आपका इसमें कहा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, निदाघ लिखा हुआ है, निदाघ, निदाघ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो निदाघ का मतलब होता है गर्मी, राइट। तो गर्मी आपका सही हो जाएगा। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प देखिए, 29 नंबर, कैप्टन कौन था, आपको बताना है, तो कैप्टन कौन था, चश्मे बेचने वाला था, राइट, कैप्टन चश्मे बेचने वाला था। और 30 नंबर देखिए कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो आप पता होगा कि शहनाई वादक थे, तो शहनाई बजाते थे। अब जो बाकी क्वेश्चन है बच्चों, वो सब मैं आपको दिखाते चल रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और अपने आंसर्स प्रैक्टिस जो है घर पे खुद से करते रहिए। देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन आपका सेक्शन बी वाला है, यानी खंड बी जो खंड खा जो होता है, 2-2 नंबर के हैं, ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए और आप इनके आंसर लिख लीजिए। बढ़ते हैं अब तीसरे खंड पे, देखिए ये तीसरे खंड के जो है क्वेश्चन है, ग वाला खंड का, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। सभी आप इसको देख करके, वीडियो को पॉज करके, और आप इसका आंसर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। बढ़ते हैं ये लास्ट सेक्शन, ये देखिए यहाँ पे 47, 48, 49, इनको भी जो आपको पूछ रहा है सब आप देख करके अपना आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 50 और 51 नंबर देखिए, और साथ ही साथ में 52 नंबर। तो इस तरह से ये जो वीडियो है बच्चों, आप आई थिंक कि आपके लिए मददगार साबित होगा और काफ़ी आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ें लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।